आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को आपस में मोहब्बत और इत्तेफाक के साथ रहने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, जैसे कि आपको मालूम है, हमारे इस चैनल पर चिल्ला-कशी के हवाले से एक सीरियल चल रही है। आप लोग सवाल करते हैं, फिर आपको जवाब दिए जाते हैं। अगर आप लोगों का जिन्नात के हवाले से, चिल्ला-कशी के हवाले से, अमलियात के हवाले से या जादू जिन्नात के मरीज़ों के इलाज के हवाले से कोई चीज़ आपको पूछनी है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में भी मुझसे रब्त कर सकते हैं, या मेरे पर्सनल नंबर व्हाट्सएप पर जो यहाँ मोनोग्राम पे चल रहा होता है उस पर भी आप मुझसे वॉइस या फिर अपना मसला मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। SMS थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वक्तन फ़वक्तन आपको जवाब भी दिया जाएगा। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहला सवाल, क्या जिन्नात आमिल या इंसान को एक जगह से दूसरी जगह का विज़िट करवा सकते हैं? क्योंकि अक्सर आमिलीन कहते हैं मुझे जिन्नात ने फ़लाँ जगह की सैर करवाई, इसकी हकीकत क्या है? मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, बिल्कुल हकीकत है, जिन्नात सैर भी करवाते हैं, जिन्नात के साथ सफ़र भी अक्सर आमिलीन ने किया है। अक्सर बुज़ुर्गान दीन ने भी उनकी शादियों में भी शिरकत की है। बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं, लेकिन आजकल के दौर में तकरीबन 99% जो आमिलीन हैं झूठ का इस्तेमाल करते हैं सिर्फ अपनी दुकानदारी को चमकाने के लिए। जब मुआलिज के पास मरीज़ ज़्यादा होते हैं, उनके मरीज़ उनके आस्थाने पर जाते हैं, तो उनके पास एक मौका होता है, लंबी लंबी छोड़ते हैं। और मैं हैरान होता हूँ, मैं अक्सर ऐसे आमिलीन को भी जानता हूँ, अगर ख्वाब के अंदर भी जिन्नात उनके पास आ जाएं या उनका अक्स आ जाए तो उनकी कांपे टांग रही होती हैं, लेकिन जब अपने आस्थान पर बैठते हैं इतनी लंबी लंबी छोड़ रहे होते हैं कि हमारे बच्चों को जिन्नात सारा दिन खिलाते हैं। मतलब उनको सारा दिन वो अपना मस्त रखते हैं, हमारे घर की सफाई जिन्नात के बच्चे करते हैं। मैं हैरान हो जाता हूँ। तो ये आजकल के दौर में दुकानदारी चमकाने का ये सबसे आसान नुस्खा है कि अपने आस्थान पर बैठ के लंबी लंबी छोड़ी जाए। और इसकी हकीकत है, बहुत सारे बुजुर्ग जिन्नात के साथ सैर भी कर चुके हैं, उनके साथ सफ़र भी कर चुके हैं। इसी तरह दूसरा सवाल है, बहुत सारे आमिल जब जिन्नात के मरीज़ का इलाज करते हैं तो बड़ा गोश्त खाने से मरीज़ को मना क्यों करते हैं? मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, जिन्नात की जो खुराकें हैं वो सबसे पहले बड़ा गोश्त है। उसके अंदर गोश्त कोई भी इसके अंदर आ जाता है, लेकिन बड़े गोश्त को ज़्यादा पसंद करते हैं। हड्डियाँ हैं, नमक है, दूध है। ये चीज़ें इस वजह से आमिलीन बंद करते हैं क्योंकि जब जिन्नात का मरीज़ खाना खा रहा होता है उस वक़्त जिन्नात उसके साथ शामिल हो जाते हैं। तो इस वजह से कहा जाता है कि जो बंदा खाना खाने के लिए बैठे उसको दुआओं का एहतमाम करना चाहिए ताकि शैतान ना उसके साथ मिल जाए या फिर जिन्नात की कोई चीज़ें उसके साथ ना मिल जाए। तो इस वजह से उधर से उनका इलाज चल रहा होता है, इधर से जिन्नात उसके साथ वो अटैक कर रहे होते हैं। इस वजह से चंद दिन के लिए, चंद महीनों के लिए उसका गोश्त, उसका दूध, नमक, ये चीज़ें बंद की जाती हैं। तो जब उसका इलाज मुकम्मल हो जाता है तो फिर बहाल हो जाती हैं। लेकिन जो बुज़ुर्ग, जो आमिल फ़कीर इख्तियार करके इलाज कर रहे होते हैं तो उनके पास इख्तियार होता है, किसी चीज़ की अगर पाबंदी ना लगाएं तो वो इलाज कर सकते हैं। क्योंकि कि जो बंदा खुद मेहनत करता है और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात को मना लेता है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका हमेशा भरम रखते हैं। इसका कुरान पाक में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, कुछ दुनिया के अंदर ऐसे लोग हैं वो उनकी शक्लें, उनकी बाल, उनकी दाढ़ी गर्द गुबार से भरी होती हैं, लेकिन जब वो कसम उठाते हैं किसी काम का तो मैं उसका भरम रखता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं। तो उसके अंदर ये फ़कीर टाइप वो लोग होते हैं जो दरवेशी के अंदर होते हैं, जिन्होंने खुदा को मनाया होता है, तो जब वो जो चाहते हैं तो वो कर लेते हैं। और दूसरे नंबर पर बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं कि आमिलीन इसके अंदर बहुत सारी एक्टिंग करते हैं। मतलब किसी घर में जाएंगे, गोश्त बंद है, फलाम बंद है। आज से 2 या 3 साल पहले रावलपिंडी इस्लामाबाद में मैं एक जगह पर था, तो वो मेरे लिए बाइल से सामान ले रहे थे। मैंने कहा आप घर के अंदर नहीं बनाते? कहते हैं कि शाह साहब पता नहीं 6 या 7 महीने से यहाँ हमारे घर में दाल पक रही है और कद्दू बन रहे हैं, बस 2-3 सब्जियां उसने बताई। उसने कहा हमारे घर पर सब्जी वो गोश्त बंद है, फलां चीज़ बंद है, आलू बंद है। मैंने कहा खुदा के लिए आज से सारी चीज़ें आप स्टार्ट करो, इंशाअल्लाह ताला बगैर परहेज़ के आपका इलाज करूँगा। तो ये आमिलीन इसके अंदर बहुत सारी अदाकारियाँ भी करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको हिदायत दे। दूसरे नंबर पर एक सवाल है बातिनी आँख के हवाले से हज़रत, बहुत सारे आमिलीन कहते हैं कि बातिनी आँख नहीं खोलनी चाहिए
क्योंकि बातनी आंख जब खुलती है तो आमिल तमाम इंसान के जिस्म को देख सकते हैं, जिसके बाद आमिल इंसानों से नफरत करता है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, पहली बात तो यह है कि बातनी आंख इस वजह से नहीं खोली जाती कि आप किसी के घर का व्यू देख सकें या फिर उसका बैकग्राउंड, उसका सारा चीज़ें नंगे करके आप देख सकें, इस वजह से नहीं होती। बातनी आंख अक्सर बुजुर्गान दीन उसको करवाते हैं जो फ़कीरी के अंदर घुस चुका होता है, वो मुकम्मल अपने आप को फनाह करके उसका सिर्फ एक ही होता है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुझे ज़ियारत हो जाए या बुजुर्गान दीन की मैं ज़ियारत कर सकूं जो इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं। तो उस वजह से बातनी आँख खोली जाती है। जब आदमी बातनी आँख खोल लेता है फिर उनकी मज़ारात पर जाके वहाँ पर जब अपना आंखें बंद करता है मुराकबे की हालत में, तो उनकी ज़ियारत होती है। और ये जो लोग बातनी आँख खोलते हैं किसी का गैब का हाल मालूम करने के लिए, तो वो उसके अंदर वैसे भी कामयाब नहीं होते, तबाह हो जाते हैं। दूसरे नंबर पर एक सवाल है, हजरत बहुत सारे आमिलीन कहते हैं गैब होने का इल्म होता है, जब आमिल चाहे गैब हो सकता है और हवा में उड़ सकता है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ये शौख्ता बाजी हैं, बहुत सारे आमिलीन इस तरह के करतब करते हैं, ट्रेनिंग होती है, आपकी आंखों के ऊपर बहुत सारे मामलात करके लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। जो बुजुर्गान दीन हैं, जो अल्लाह को राज़ी कर लेता है, उसके पास सब इख्तियार होता है, चाहे वो उड़ना चाहे, वो बैठना चाहे, भागना चाहे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको इख्तियार देते हैं। लेकिन आमिलीन के पास ये इख्तियार नहीं होता कि वो हवा में उड़ते रहें और गैब हो जाएं, ये सिर्फ शौख्ताबाजी होती है। दूसरा एक सवाल, चिल्ला कशी करते वक्त अगर डर की वजह से चीख निकल जाए तो हिसार ख़त्म हो जाता है नहीं? मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, यहाँ पर दो चीज़ें आपको बताता चलूँगा। चिल्ला कशी के अंदर जब चीख निकलती है तो उस वक़्त वो डर की वजह से सहम चुका होता है या उसकी तबाही हो जाती है, क्योंकि चीख तब निकलती है जब वो अपना कंट्रोल खो बैठता है, जिसकी वजह से उसकी कांपें टांगती हैं। वो चिल्ला कशी के अंदर हिसार से खुद भाग जाता है, जिसकी वजह से उसका हिसार ख़त्म हो जाता है। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ ऐसा होता है कि उनकी चीख निकल जाती है, लेकिन उनके असातिज़ा इतने मजबूत होते हैं, उनके पीछे पुश्त पनाही ऐसी कर रहे होते हैं कि वो वहाँ पर बैठा रहता है, अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। तो इसके अंदर चीख मारने से हिसार ख़त्म नहीं होता, लेकिन हिसार ख़त्म करने के असरात और सामने जो मामलात होते हैं वो पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये सारे मामलात हो जाते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मुझे उम्मीद है जो आपके सवालात हैं आपको जवाब मिल गया होगा। बहुत सारे सवालात आपके रहते हैं, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपको जवाब दिए जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से दुआ गो हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम आमिलीन की हिफाजत फरमाए, जो आमिलीन कुफर के अंदर जा चुके हैं और बहुत सारे शिर्क के मामलात करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको हिदायत नसीब फरमाए। बस जमात पर ख़ास दुआ का खुदा पामान। अस्सलाम।